भले ही वो होर्डिंग होर्डिंग में उनका काम दिख रहा है, लेकिन धरातल में उनका काम बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट है वो कभी भी किसी के बोलने से भी नहीं जाता। और बेरोजगारी का सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार रोजगार दे नहीं रही है। तो सारे कार्य हमने अपने बलबूते पर अपने पामगढ़ क्षेत्र में विकास के कार्यों को कराया है। पामगढ़ को बसपा का गढ़ माना जाता है और इस पामगढ़ विधानसभा में बसपा की विधायक हैं इंदु बंजारे। बसपा ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया है। उनसे बात करेंगे कि पामगढ़ में किस तरह से जनता की अपेक्षा थी और आपने जो विकास के आपके दावे थे उसमें कितने पूरे हुए, क्या बाकी रह गए, और जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे। जी, पामगढ़ बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है और बहुजन समाज पार्टी लगातार 5 बार से पामगढ़ में अपना स्तंभ स्थापित कर रही है। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के हाथे निशान को पूरे हमारे पामगढ़ की जनता, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हो चुके हैं। और पूर्व में जो हमारे कार्यकाल में जो हमने अपने पामगढ़ विधानसभा में जो विकास के जो भी कार्य किए हैं वो अपने बलबूते पर, अपने दम पे किए हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। वो केवल नरवा गरवा घुराबारी में ही सीमित रह गया है। तो हमने अपनी निधि के माध्यम से अपने दम पर जो अपने पामगढ़ विधानसभा में, चाहे सीसी रोड हो, चाहे सामाजिक भवन हो, चाहे नाली हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो, बड़े बड़े पीडीएस गोदाम भवन हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, विकास के क्षेत्र में जो अन पहुँचे जो सड़कें थी उनको बनवाने के संबंध में हो, तो सारे कार्य हमने अपने बलबूते पर अपने पामगढ़ क्षेत्र में विकास के कार्यों को कराया है। इसके साथ साथ हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया, जिससे हमारे पामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके माध्यम से आज हमारे पामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा हॉस्पिटल के रूप में बन रहा है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो, क्योंकि हमारा पामगढ़ क्षेत्र गरीब मजदूर किसानों का ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हजारों लोग की संख्या में पलायन जाते हैं, तो इतने उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा सके। तो इस बड़ी समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने प्रयास किया, जो कि सफल हो चुके हैं। और पामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य का बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके माध्यम से सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने निधि से पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत की थी, जो गाड़ी लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी काम किया। और पानी की जो समस्या होती है उसके संबंध में भी हमने काफ़ी अपने क्षेत्र में जो अंतिम छोर में बसे हुए गांव होते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो जाती है, उन सारे गांवों में पानी पहुंचाने का भी काम किया है। और जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है आम जनों को, उन सारी समस्याओं को हमने अपने प्रयासों से काम करके दूर करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से हमें मौका मिलेगा तो जो बच्ची कुछ समस्या उसको भी जड़ से ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। 5 साल आप विधायक रहीं, तो ऐसा कौन सी वो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं जिसके पूरे होने चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे काम जो बच गए हों? जी, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि हमारा पामगढ़ क्षेत्र कमज़ोर और मजदूर किसानों का वर्ग है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में हमारे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतें हो जाती है, चूँकि यहाँ पे बड़ा जो गवर्नमेंट महाविद्यालय होना चाहिए वो नहीं है, खास करके हमारी बेटियों के संबंध में। तो मैंने अपनी बेटियों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि अगर पामगढ़ में कन्या महाविद्यालय खुल जाता है तो गरीब तबके के जो हमारी बेटियां उनको पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो दिक्कतें उनको नहीं होगी और शिक्षा क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। तो कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय और विभागीय मंत्री महोदय को निवेदन किया था, लेकिन ये नहीं हो पाया, इसकी हमें चूक है। इसके साथ साथ मैंने जो बड़ा बड़ा गाँव है, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गाँव है, जैसे सलखन हो गया, ससाहा हो गया, तो इन सभी बड़े बड़े गाँवों में भी महाविद्यालय खोलने की मांग की थी, जिससे हमारे गरीब तबके के बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें और शिक्षा उनको प्राप्त हो। और सबसे बड़ी समस्या है, आप लोग देख सकते हैं हमारे डोवा करोद से जो पामगढ़ की जो सड़क है, जो हमारे जांजगीर जिले को राजधानी में जोड़ने वाली जो सड़क है, वो जब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के यहाँ पे विधायक थे, तब से उस समय में का कार्य चालू हुआ था, लेकिन ना तो बीजेपी की सरकार ने उस पर ध्यान दिया, नहीं बीजेपी के विधायक ने ध्यान दिया। उसकी निष्क्रियता के कारण ही आज सड़क अधूरा पड़ा है। इसके संबंध में मैंने बार बार विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था और काफ़ी प्रयासों के साथ वो बजट में भी शामिल हो गया है। हमने अपनी तरफ से पूरी प्रयास की, जो बजट में शामिल हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के हाथों पे है। लेकिन सरकार की मंशा देखें कि हम विपक्ष के विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, यही सोच के उन्होंने पामगढ़ में उस
काम को स्वीकृत नहीं किया। और ये मूलभूत बोले तो यही 3-4 समस्या है। और बेरोजगारी का सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार रोजगार दे नहीं रही है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के तलाश में हमारी बेटियां भटक रही हैं। तो ये भी समस्या है बेरोजगारी का। और महिलाओं के संबंध में भी समस्या है, क्योंकि समूह बना देने से ही उनको रोजगार नहीं मिलता। उनको रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था भी करनी चाहिए, चाहे कोई नीति नियम उनको लागू करना चाहिए कि हमारे जो महिला के समूह हैं उनको आय मिल सके। तो इसके काल में भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। तो इन सारी मुद्दों को हम लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे और जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में हम उनसे मिलकर चर्चा करेंगे। अभी आपके यहाँ भाजपा ने संतोष लहरे जी को मैदान में उतारा है। वो एक समय तक, काफ़ी लंबे वक्त तक बसपा में रहे। उनका ये दावा है कि काफ़ी लोग बसपा के उनके संपर्क में हैं। कितना फैक्टर मानते हैं उनके बसपा के बाद अब वो भाजपा में जब चुनाव मैदान में है तो? जी, ये बात सही है कि वो बहुजन समाज पार्टी के ही उपजे हुए एक व्यक्ति हैं। बहुजन समाज पार्टी में काम किए उन्होंने अरसों से। लेकिन ये कहना गलत बात है कि उनके आने से हमारे पार्टी को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। बहुजन समाज पार्टी हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं माननीय श्री कांशीराम साहब जी, उनके विचारों पे चलती है, उनके आदर्शों पे चलती है और माननीय बहन जी के निर्देशों पे चलती है। तो बहुजन समाज पार्टी अनुशोसित पार्टी है और बहुजन विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, जो किसी भी व्यक्ति के आने से या किसी भी व्यक्ति के जाने से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो हमारा बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट है वो कभी भी किसी के बोलने से भी नहीं जाता। तो हमें उनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उनको डरना चाहिए। वो कैसे मुंह दिखाएंगे क्षेत्र में जाकर? इतने अरसों से वो बहुजन समाज पार्टी से समर्पित कार्य किए हैं और जिस अंधविश्वास को, जिस रूढ़िवादी को जिस हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग समानता का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को। इतने अरसों से वो इसी बेस पे काम किए और सडनली उसके विपक्ष में जाकर वो काम कर रहे हैं। ऊपर छाप लेकर वो कैसे मुँह दिखाएंगे क्षेत्र में? ये उनको डर होना चाहिए, उनको डर लगना चाहिए कि मुझे कैसे अपने क्षेत्र में जाकर मुँह दिखाना है। इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी पार्टी को भी नहीं और हमारे क्षेत्र को भी नहीं। वो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे बसपा के कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं। इस दावे पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता ये मैंने पहले ही बोला, व्यक्ति विशेष पे नहीं। अगर वो भी मुझे वोट दे रहे हैं, अगर मुझे विधायक बना रहे हैं श्रीमती इंदू बंजारे जी को, तो इंदू बंजारे जी को नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान को बना रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं। तो वो भले ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई हमारे कार्यकर्ता उनके संपर्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका छाप अलग है और हमारी जो मान सम्मान, हक अधिकार का जो छाप है वो हाथी छाप है। विकास मॉडल की बात होती है, आप बसपा में हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस दावा करती है कि छत्तीसगढ़ का जो विकास मॉडल है उसे देश में सराहा जा रहा है। तो पामगढ़ में दिखता है वो विकास मॉडल? कितना धरातल में वो जो विकास काम है वो दिखते हैं? जी, पामगढ़ में कोई विकास का कार्य नहीं दिखता और आप लोग खुद न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। और गोबर बिनवाने से ही कोई विकास कार्य नहीं बढ़ जाता, या गौमूत्र एकत्रित करने से ही विकास कार्य नहीं बढ़ पाता। और इतने अरबों रुपए खर्चे करके वो गौठान बनाए हैं, लेकिन एक भी मवेशी वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो किस तरह से वो किस मुंह से बोल रहे हैं कि हमने ये कार्य किया है और उसको भी सराहा जा रहा है? ये कहना गलत बात है। सरकार ने केवल नरवा गरबा में ही अपना पूरा पैसा गंवा दिया है, और न तो उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम दिया। उन्होंने आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम जो खोला है उसमें भी इन्होंने धांधली की है। कहीं भी नई बिल्डिंग नहीं बनवाए हैं, जो पुराना बिल्डिंग था उसी को स्थापित कर दिए हैं। बच्चे को ये तो बोला जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उनको पढ़ाई नहीं की जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और जो सड़कें हैं, पुलियाँ हैं, तो इनके संबंध में कोई बड़ा खास काम छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है। तो भले ही वो होर्डिंग में उनका काम दिख रहा है, लेकिन धरातल में उनका काम बिल्कुल भी नहीं है। बसपा हमेशा से तीसरी शक्ति के रूप में एक पहचान बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि 1 सीट या 2 सीट, उससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ती। और इस बार किस तरह की रणनीति है और जो चेहरे उतारे गए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जो संख्या है वो बढ़ेगी, या जो आप लोग सरकार जब बनेगी तो उसमें कोई ऐसा आप लोगों की प्रभावकारी स्थिति रहेगी? जी, बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में हमेशा ही जानी जाती है,
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तीसरी शक्ति है और पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और आपने बोला कि जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो 1-2 सीटें आती हैं, निश्चित रूप से हमारी 1-2 सीटें आती हैं, लेकिन 10 से 12 सीटें ऐसे होती हैं जो हमारे सेकंड पोजीशन पर होती है, कुछ ही वोटों से हम चूक जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी सम्मिलित है और निषाद समाज पार्टी भी सम्मिलित है। तीनों मिलकर हम इस बार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार हमारे पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी की 10 से 12 सीटें आएंगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी सीटें आएंगी। और इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी, हम छत्तीसगढ़ सरकार में शामिल होंगे, ये हमारी पूरी तैयारी है। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से पिछली बार गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच में, इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अलग से चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो ये 2 पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? जी, पिछली बार जो हमारे बहुजन समाज पार्टी और जो ही कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ था, उसमें पामगढ़ में क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है तो हमें कोई उतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था। तो उनके गठबंधन से और गठबंधन नहीं होने के बाद भी हम ये पामगढ़ में अपना सीट स्थापित करेंगे ही। और रही बात उनके चुनाव लड़ने से, तो वो चुनाव के समय उनको पता चलेगा कि उनकी स्थिति यहाँ पे क्या है। आम आदमी पार्टी को क्या देखते हैं आप उनकी स्थिति को? जी, दिल्ली से कंट्रोल घुमा रहे हैं, यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ के धरती को समझेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे, तब वो समझ पाएंगे। ऐसे बोलने से ही कुछ नहीं होता। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ही बी टीम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऊपर लेवल में उनका गठबंधन है और नीचे पे आके वो स्वयं चुनाव लड़ने की बात करें तो उनकी नीति कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। तो इस बात को हमारी पामगढ़ की जनता समझ चुके हैं, तो उनका साथ कभी नहीं देंगे। ये थी हमारे साथ इंदु बंजारे जी, जिनका साफ कहना है कि पामगढ़ बसपा का गढ़ रहा है और आगे भी पामगढ़ बसपा का गढ़ रहेगा और निश्चित तौर पे बसपा की यहाँ पर जीत होगी और जो सरकार बनेगी उसमें बसपा की एक बड़ी उपस्थिति होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।